तो कल हमने पढ़ा था क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग। आज हम पढ़ेंगे कि प्रश्नों में आपको क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है और आपको संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें तीन तरीके के पैटर्न के सवाल बनते हैं। पहला ये होता है कि क्रमागत संख्याएं, यानी कि 1, 2, 3, 4 या कोई भी बीच का क्रम ले लो, जैसे 21, 22, 23, ऐसे लगातार क्रम की संख्याओं का योग आपको दिया है। जैसे ये इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 84 है, आपको संख्याएं ज्ञात करना है। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 है, तो क्रमागत संख्याएं कैसी होंगी? सम वाली 2, 4, 6 या रेंडमली आप कहीं से ले, मान लीजिए जैसे 22 से शुरू करते हैं, तो 22 से क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 22, 24, 26, इस तरह से। और तीसरा पैटर्न हो सकता है कि विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो क्रमागत विषम संख्याओं में ठीक उसी तरह से रहेंगी, जैसे 21, 23, 25, इस तरह। ठीक है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। इन सवालों को हल करने से पहले जो समझने वाली चीज है वो ये है कि क्रम से यदि आप संख्या देखो, जैसे 1, 2, 3, 4 या कोई भी ऐसे अनंत तक है, कहीं से भी लोगे आप, इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर होगा? 1 का अंतर होगा हर एक संख्या के बीच में। ठीक है, सम संख्याएं पकड़ो आप, जैसे मान लो 4, 6, 8, 10, तो सम संख्याओं के बीच में आपस में क्या अंतर होगा? इसमें 2 का अंतर होगा, इसमें भी 2 का अंतर होगा, इसमें भी 2 का अंतर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सम संख्याओं के बीच, क्रमागत सम संख्याओं के बीच का जो अंतर है हमेशा 2 आएगा। इसी तरीके से जो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं, उनके बीच का अंतर भी क्या होगा? एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इनके बीच में भी अंतर कितना होगा? हमेशा 2 होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। जब आप इनको ध्यान रखेंगे तभी आप आने वाले सवाल आप ये कर पाएंगे। अब हम पहला सवाल हल करते हैं इसमें से। सात क्रमागत संख्याओं का योग 84 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप मान लीजिए कि छोटी संख्या जो है x है। ठीक है, अब उसके बाद की 7 संख्याओं में क्या होगा? एक संख्या खुद x हो गई, अगली संख्या यानी कि x में आप 1 जोड़ दोगे तो अगली संख्या हो जाएगी। उसके बाद की अगली संख्या क्या हो जाएगी? x में 2 जोड़ दोगे, तीसरी संख्या x, चौथी संख्या x प्लस 3, पांचवी संख्या x प्लस 4, छठवीं संख्या x प्लस 5 और सातवीं संख्या x प्लस 6। ये संख्याएं हो गई। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? जैसे मान लो आप 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक ज्यादा है, 1 प्लस, इसके बाद यहां से करोगे तो ये 2 प्लस हो जाएगा, ये आगे जाओगे तो 3 प्लस हो जाएगा और आगे जाओगे तो ये 4 प्लस हो जाएगा। ऐसी संख्याएं आगे आगे बढ़ते जाती हैं। तो इसी तरह से हमने यदि मान लो आपने पहली संख्या x मान लिया, तो दूसरी संख्या x प्लस 1, अगली संख्या x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और ऐसे आगे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे 7 संख्याएं हैं, तो हमने x को शामिल करते हुए यहाँ पे 7 संख्याएं बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। तो इनको आपस में जोड़ दो सभी को। ये सारी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यानी कि सबके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक है,
तो ये योग किसके बराबर हो जाएगा? प्रश्नानुसार 84 के, 84 या 84 के बराबर। जैसे प्रश्न में हमारी शर्त दी हुई वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब आप इसको आगे हल करिए। तो जितने भी अचर राशि होती हैं या ज्ञात राशि होती है, ठीक है, उन सब के आगे आप एक गुणांक मानते हैं, और जब हम जोड़ते हैं तो वो गुणांक क्या होते हैं? आपस मतलब गुणांकों का योग करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण बता रहा हूँ आपको, 2x + 3x है, इसको हम आगे हम क्या करते हैं कि इसके सामने के जो गुणांक है उनको हम जोड़ लेते हैं। जैसे 2 और 3 5x हो गए। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसका हम गुणांक क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो कितने x हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका सबका योग कितना हो गया? 7x हो गया। अब जो ज्ञात राशि है उनको आपस में आप जोड़ लीजिए। 1 और 2 हो गए 3, ठीक है, 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, और 15 में 6 जोड़े तो कितना हो गया? 21। तो यहां पे हम लिख देंगे 21 बराबर हो जाएगा 84। अब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में क्या होगा? जो चीजें एक पक्ष में प्लस में है दूसरे पक्ष में उसको ले जाएंगे तो वो ऋण में चली जाएगी। भाग में होती तो गुणे में चले जाती, गुणे में होती है तो भाग में चली जाएगी, ठीक है। यदि वर्ग में होती है तो इधर आकर के वो क्या हो जाती है? वर्गमूल में चली जाती है। ये पक्षांतर करने के नियम है। तो इसको आगे आप हल करो तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 84 ऋण 21 बराबर क्या हो जाएगा? घटाओ, 4 में से 1 गए तो 3, 8 में से 2 गए तो 6, तो 7x बराबर हो गया यहाँ पे 63। अब x यहाँ पे 7 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवीजन या भाग में चला जाएगा। हल करो तो 7 9 में 63, यानी कि x का मान कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा x कितना हो गया? 9 हो गया। तो पहली संख्या हमारी 9 हो गई, दूसरी संख्या x + 1 यानी कि 10 हो गई, तीसरी संख्या x + 2 यानी कि 9 और 2 11, ठीक है। और फिर ये 9 और 3 12, 9 और 4 13, 9 और 5 14, 9 और 6 15। तो हमारी संख्याएं क्या निकल गई? 9 10 11 12 13 14 15। आप इनको उत्तर की जांच के लिए इनको जोड़ के भी देख सकते हैं, जिसका योग कितना आएगा? 84 हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक पैटर्न का सवाल हमने यहाँ पे हल किया। अब हम सम संख्याओं के योग वाले सवाल करेंगे। मान लीजिए 5 सम संख्याओं का योग 50 है। अब आपको संख्या ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही पैटर्न अपनाएंगे। सबसे छोटी संख्या आप मान लेंगे x। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है। जैसे मान लीजिए 4 6 8 10 है, इनके बीच में अंतर कितना होगा? 2 2 का होगा, ठीक है। तो अब पहली संख्या जो हमने x माने है, इससे क्या होगा? यहाँ जाएंगे तो ये कितने होगी? 2 प्लस होगी। यहाँ जाएंगे तो 8 से 4 कितनी? 4 प्लस करेंगे तब 8 आएगा, और आगे जाएंगे तो 6 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। यानी कि हर एक संख्या में 2 2 और अतिरिक्त जोड़ते जाके संख्या निकालते जाएंगे। तो पहली संख्या थी x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2। उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? x + 4, और उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी x + 6। 1 2 3 4 संख्याएं हो गई, हमको 5 संख्या निकालना है, तो x + 8। ये हमारी संख्याएं बन गई, ठीक है, ज्ञात राशि के साथ में। इनका योग कितना आ रहा है? 50, जैसा कि सवाल में दिया है, इसलिए हमने उसके बराबर में कितना लिख दिया? 50। अब इनको आपस में जोड़ दो, प्लस करो।
सारी अज्ञात राशियों के गुणांक को जोड़ लो। 1x 2x 3x 4x 5x, आपने यहाँ पे लिख दिया 5x। अब ज्ञात संख्याओं को आपस में जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। इन सबके बराबर में क्या दिया हुआ है 50, तो 50 जैसे की वैसे लिखा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, जब 20 इधर जाएगा तो ये 50 से 20 घट जाएगा, तो 5x बराबर हो गए 50 में से 20 गए तो 30, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा 30 के बटे 5, 5 से काटोगे तो आप यहाँ उत्तर आएगा 6। यानी कि हमारी ये संख्या कितनी निकल गई, x का मान 6 पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हो गई x + 2 यानी कि 8, तीसरी संख्या हो गई x + 4 यानी कि 6 में 4 जोड़े तो 10, फिर x + 6 यानी कि 6 में ये 6 जोड़े तो 12, और अगली संख्या 6 में 8 जोड़े तो 14। इस तरह से हमारी संख्या 6, 8, 10, 12 और 14 निकल गई। आप इनका योग करके देख लो, 6 और 8 14, 14 और 10 कितने हो गए 24, 24 और 12 36, तो 36 और 14 हो गए टोटल कितना 50। तो ये हो गए सम संख्याओं को पैटर्न से निकालने का। अब यही सवाल विषम संख्याओं के योग के साथ में आता कि मान लीजिए 5 विषम संख्याओं का योग 45 है, संख्याएं ज्ञात करो। यहां भी हम वही पैटर्न अपनाएंगे कि माना छोटी संख्या क्या है x है, तो उसके बाद वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये भी समझने के लिए फिर से एक बार आप समझो यहाँ पे कि विषम संख्याओं के बीच में भी कितना का अंतर होता है, हमेशा 2 का अंतर होता है। क्रमागत विषम की बात कर रहा हूं मैं, 3 और 5 में भी 2 का अंतर होगा, 5 और 7 में भी 2 का अंतर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां से यहां पे क्या होगा +2 करने पे आएगा, पहले से तीसरी संख्या जो होगी वो +4 करने में आएगी, अगली संख्या +6 करने में आएगी, है ना। तो मतलब +2 +4 +6 +8 ऐसे करके आगे आगे संख्याएं जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने पहली संख्या हमारी हमने x माना छोटी संख्या, तो अगली संख्या पहली संख्या x, अगली संख्या क्या हो जाएगी x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, और इन सब का योग हमारे प्रश्न में दिया हुआ कितना है 45। अब इसको आप हल करो, ये आपकी संख्या निकल आपने बना लिया है, इनको आपस में संख्याओं को क्या करोगे आप जोड़ोगे, तो इनका योग कितना आएगा 45। तो फिर वही सारे x के गुणांक जोड़ो, x 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x धन 2 और 4 6, 6 और 8 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, बराबर कितना हो गया ये 45। आगे हल करो, 5x बराबर ये 20 इससे घटेगा 45 से, 45 ऋण 20 इधर पक्षांतर होगा तो 5x बराबर हो जाएगा 45 में से 20 गए तो कितना होगा 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 के साथ में इधर आके इसको विभाजित कर देगा तो 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अगली संख्या 5 मतलब कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 7, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 9, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। योग करके देख लो आप, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 11 32, 32 और 13 45। ठीक है, तो इस पैटर्न से ये इस तरह के जो सवाल आते हैं वो हमारे प्रश्न हल होते हैं। अब आप जो गणित की बुक है उसमें इस पैटर्न के सारे सवाल हल करके देखिए,
जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए आसान होती जाएगी। आपने इन सवालों में गौर किया होगा कि जैसे मान लीजिए जब हम 5 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, जितनी संख्या है उतना x हम लिख सकते हैं सीधे। उसके बाद में 5 संख्याएं हैं, तो यदि मान लीजिए क्रमागत संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 का जोड़ सीधे एक साथ सीधा कर सकते हैं, मतलब 5 से 1 कम का। क्यों? क्योंकि एक संख्या तो हम x मान लेते हैं, उसके बाद x+1 x+2 वो x+2 x+3 x+4 करते हैं। मैं ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि आप जब हल करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये थोड़ा शॉर्ट तरीका हो जाएगा। आप सीधे सीधे जोड़ के लिख सकते हो कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बराबर जो भी प्रश्न में दिया हुआ है। ऐसे ही मान लो विषम संख्या की बात कर लो कि 5 विषम संख्या, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 संख्याएं यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। अब अगली 4 संख्याएं जोड़ के क्या जोड़ के बनेंगी, 2 4 6 8 ये जोड़ के बनेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इनका योग आपको करना है, 2 4 6 6 और 6 12 और 8 20, और फिर आपका जो भी प्रश्न यहाँ पे योग दिया हुआ है इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक सेल्फ जनरेट ट्रिक हो गई कि आप सवाल देखते ही से आप ये स्टेप से सीधे आ सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके लेकिन तब आ पाएगा जब आप बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इससे से रिलेटेड आप अपनी जो बुक वगैरह हैं उनमें सवाल देखिए और उनको हल करने का प्रयास कीजिए।